हेलो गाइस, आज मैं बायोलॉजी में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। उस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मैं उसमें ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे एडीएच फंक्शन, राज सिस्टम और एनएफ का फंक्शन क्या होता है। अक्सर बच्चों को इन चीज़ों में बहुत डाउट रहता है, इसलिए मैं इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एडीएच। एडीएच का है दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। और डायूरेटिक का मतलब होता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ H2O फ्रॉम बॉडी। तो हमारे बॉडी से ज़्यादा H2O लॉस न हो, उसके अपोजिट ये काम करता है, इसलिए नाम है इसका एंटी डायूरेटिक। और दूसरा सिस्टम है रास सिस्टम, और तीसरा क्या होता है एनएफ सिस्टम। तो जो एडीएच सिस्टम होता है और रास सिस्टम, इन दोनों का सिमिलर फंक्शन होता है, इन दोनों का सेम काम होता है। दोनों का काम ये होता है कि हमारे बॉडी से ज़्यादा वाटर की लॉस ना हो। और जो एनएफ होता है ये इन दोनों के अपोजिट में काम करता है। ये क्या करता है, ये वाटर लॉस को प्रमोट करता है। अब मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ फुल इन सब के बारे में। जैसे आ गया फंक्शन ऑफ एडीएच। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, कभी अचानक जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया या किसी भी कोई भी मतलब जब कुछ हो जाए और हमारे बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाए, ज़्यादा ब्लड वगैरह निकल जाए, तो उस टाइम क्या होता है, तब हमारा एडीएच सिस्टम आता है। जब हमारे बॉडी से एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम बॉडी, जब हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कर जाता है, जिसके थ्रू जीएफआर एंड जीबीपी ये भी डिक्रीज कर जाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को समझने के लिए लिख दिया है कि एडीएच सिस्टम का फंक्शन कब होता है, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उस टाइम एडीएच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ये समझने के लिए है। अब यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब जब ये दोनों ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएंगे तो जीएफआर भी डिक्रीज कर जाएगा और ये भी डिक्रीज कर जाएगा। तब उस टाइम क्या होता है, हमारे ब्लड में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। वो ऑस्मो रिसेप्टर्स जब ये सब डिक्रीज कर जाएंगे तो वो उनके पास एक सिग्नल जाता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो एक मैसेज, एक सिग्नल जो होता है वो हाइपोथैलेमस को देते हैं। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका फॉर्मेशन जो होता है, सिंथेसिस जो होता है वो हाइपोथैलेमस में हो जाता है। इसके बाद वो सिक्रीट कहाँ से होता है, पार्स नर्वोसा, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज़ इसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर वहाँ से इसका एडीएच का सिक्रीशन हो जाता है। एडीएच का है, जैसा कि पहले बता चुके हैं, उसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। अब एडीएच का फंक्शन क्या होता है, एडीएच का दो फंक्शन नहीं होता है। पहला क्या होता है, इंक्रीज वाटर रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करता है, हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हमारे कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रिअब्सॉर्ब कराता है। दूसरा काजेज वैसो कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, जो हमारा ब्लड वेसल है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा और उस टाइम क्या होता है, डायूरेसिस डिक्रीज कर जाएगा। मतलब हमारे बॉडी से जो फ्लूइड ज़्यादा निकल रहा था, H2O ज़्यादा निकल रहा था, वो नहीं निकलेगा। डिक्रीज लॉस ऑफ H2O थ्रू यूरिन। तो ये पूरा इसका फंक्शन होगा एडीएच का। एक बार हम समअप करते हैं एडीएच का फंक्शन। एडीएच का फंक्शन क्या होता है, जब हमारे बॉडी से एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड बाहर निकल जाता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उस टाइम क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर ये सब डिक्रीज कर जाता है। तो हमारे ब्लड में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं, जिससे हमारे हाइपोथैलेमस में एडीएच का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर वो सिक्रीट कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्ट ऑन मतलब काम करता है एडीएच के ऊपर। फिर एडीएच का फंक्शन दो हो गया, ये वाटर रिअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जिससे जो हमारा यहाँ पर बीपी वगैरह जो लो हुआ है, ब्लड प्रेशर लो हुआ है, वो फिर से मेंटेन हो जाए। अब दूसरा सिस्टम आता है हमारा रास सिस्टम। रास का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, या इसका नाम दूसरा राम भी है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये भी इन दो एडीएच सिस्टम का और रास सिस्टम दोनों का सेम फंक्शन है। इसका भी वही एक्टिवेट व्हेन ब्लड प्रेशर और जीएफआर कम हो जाता है, तब ये भी एक्टिवेट हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, जीएफआर तो डिक्रीज़ कर जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा। फिर जेजी सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं रेनिन। फिर रेनिन क्या होता है, ये
रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है उसको सेकंड में ACE कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये लंग से सिक्रेट होता है, ये करता है। और रेनिन को जेजी सेल सिक्रेट करता है। और जो एंजियोटेंसिनोजेन होता है प्रेजेंट इन ब्लड, सिंथेसिस इन लीवर। ये ब्लड में प्रेजेंट होता है लेकिन इसके सिंथेसिस लीवर में होती है। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ACE फैक्टर आता है जो लंग से सिक्रेट होता है और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कर देता है। अब इसका फंक्शन, एंजियोटेंसिन सेकंड का फंक्शन क्या होता है? ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है ड्यू टू विच BP इंक्रीज कर जाता है, GFR इंक्रीज कर जाता है। फिर दूसरा एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड पर वर्क करता है। फिर एड्रीनल ग्लैंड से फिर ये एड्रीनल कॉर्टेक्स, फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो एल्डोस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। फिर एल्डोस्टेरॉन का दो फंक्शन होता है। पहला क्या होता है? इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड H2O फ्रॉम DCT। दूसरा आल्सो एक्ट्स ऑन PCT और फार मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। ये PCT पर इसलिए उस पर एक्ट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। DCT के अलावा जब ज़्यादा मतलब हमें ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना होता है तो ये PCT के ऊपर भी एक्ट करता है। अब इसका मेनली फंक्शन क्या था? BP जो हमारा लो हुआ है, GFR जो लो हुआ है वो फिर से मेंटेन हो जाए। दैट इज़ फिर लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, जिससे हमारा जो घटा हुआ BP है वो इंक्रीज कर जाएगा, GFR इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ये सब हो जाएगा। अब तीसरा फंक्शन हमारा आता है NF को कह सकते हैं कि ये एंटागोनिस्टिक टू ADH एंड RAS सिस्टम। ये NF जो होता है इसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये इन दोनों के ADH और RAS इन दोनों के अपोजिट वर्क करता है। अब इसका ये कब काम करता है? व्हेन ब्लड फ्लोज इंक्रीज। जैसे क्या हो गया, ADH RAS सिस्टम इन सब के थ्रू क्या हो गया, BP वगैरह बढ़ गया है। तो अब जैसे हमेशा बढ़ा ही तो नहीं रह सकता, उसे नॉर्मल लाना है तो फिर NF वर्क करता है। ये क्या करता है? व्हेन ब्लड फ्लोज इंक्रीज इनटू एट्रिया ऑफ हार्ट वॉल्स। जब जो हार्ट वॉल्स एट्रिया जो होता है हार्ट वॉल, और उसमें जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और जिसके थ्रू BP भी बढ़ जाएगा, GFR भी बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। देन हार्ट वाल्स मेनली एट्रिया रिलीज NF। तब जो एट्रिया होता है वो NF को सिक्रेट करता है। फिर NF का फंक्शन 3 मेनली होता है। पहला वेजोडाइलेशन, मीन्स ये क्या कराता है? ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है, मतलब उसे फैला देता है, जिसके थ्रू क्या आता है, ड्यू टू विच BP डिक्रीज कर जाएगा और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, GFR डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ रेनिन, और यह रेनिन के सिक्रीशन को स्टॉप करा देता है ताकि फिर से मतलब ज़्यादा H2O का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगा। तो और क्या कराता है? नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, और H2O का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाता है। ये फंक्शन हो गया हमारा ADH का, RAS सिस्टम का, NF का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बार मैं बना रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा बना दूँ। इस चीज़ में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता तीनों का फंक्शन कैसे कब क्या होता है, इसलिए मैंने बनाया कि ताकि मेरे जैसे जितने नीट एस्पायरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कोई भी मतलब अब पहली बार बना रहे हैं, कोई भी एरर हो, मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसे माफ़ करिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है समझने के लिए, जैसे मैं समझती हूँ खुद से, मैंने अपने लिए बनाया तो मैं यही आप लोग को शेयर कर रही हूँ। ADH और RAS दोनों का सेम फंक्शन होता है। NF जो होता है एंटागोनिस्टिक टू RAS एंड ADH। इसका देखो सेम फंक्शन, इन दोनों का मतलब जब BP GFR जब डिक्रीज कर जाते हैं तब ये दोनों एक्टिवेट होंगे और घटे हुए BP GFR को बढ़ा देंगे। और दूसरा NF जब BP इंक्रीज किया रहेगा, GFR इंक्रीज किया रहेगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन सबको GFR BP मतलब को इन सबको घटाकर नॉर्मल कर देता है NF। अब मिक्सचुरेशन, जैसे ये सब तो आप जानते ही होंगे, तब भी डिस्कस कर दे रहे हैं, बनाए थे तो चार्ट, तो सोचा आप लोगों को बता देते हैं। मिक्सचुरेशन प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, इस प्रोसेस को मिक्सचुरेशन कहते हैं। अब देखिए पाथ ऑफ यूरिन मतलब कैसे क्या होता है, तो हम आपको दिखा रहे हैं मिक्सचुरेशन का पूरा पाथ प्रोसेस। पहले नेफ्रॉन्स, जैसे आपका हो गया रीनल पेपलाई, ये इन सबको छोड़कर हम पूरा मिलाकर नेफ्रॉन बना दिए हैं। नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म यूरिन। फिर ये कैरिड आउट बाय यूरेटर, यूरिन जो होता है यूरेटर के थ्रू जाता है, फिर
यूरेटर के थ्रू जब यूरिन जाएगा तो फिर ये यूरिन जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड हो जाएगा। फिर जब ये यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ड हो जाएगा तब स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, वो स्ट्रेच कर जाएंगे, वो इस सिग्नल को CNS को भेजेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सेंड ए मोटर मैसेज, ये एक मैसेज भेजेगा किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू सेंड ए मोटर मैसेज। फिर जब ये मोटर मैसेज आता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो स्मूथ मसल्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर की उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इसके साथ साथ जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है उसमें रिलैक्सेशन होता है, ये दोनों प्रोसेस साथ होते हैं, जिसके थ्रू फिर क्या होता है, यूरिन जो होता है वो बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को पूरा मिलाकर मिक्सचरेशन बोल देते हैं। अब हम देख रहे हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में ऑर्गन्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में, जैसे लंग्स हो गया, रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। जो लंग्स होता है ये लार्ज अमाउंट में CO2 को रिमूव करता है, अप्रॉक्सीमेटली इसका अमाउंट है 200 ml पर मिनट, एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर एवरी डे। अब दूसरा आ गया हमारा लीवर जैसे बिलीरुबिन, लीवर में होता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेटेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, इन सबको क्या करता है लीवर, इन सब में जो ये सब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं इन सबको बाहर निकालता है। बिलीरुबिन को बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेटेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेज अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्टेज। इसमें से जो है मोस्टली बहुत जो होते हैं वेस्टेज, वो डाइजेस्टिव वेस्टेज जो होते हैं वो अल्टीमेटली जो ये सब जैसे ये सब जो दिए गए हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सब मोस्टली डाइजेस्टिव वेस्टेज के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाते हैं। अब तीसरा है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड जो होता है ये क्या सिक्रेट करता है, एक्सक्रीशन के फॉर्म में NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। और स्वीट ग्लैंड का ये एक क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वीट ग्लैंड जैसे आ गया, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। ये दूसरा फंक्शन होता है, बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाले, ये तो दूसरा फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन होता है कि कूलिंग इफेक्ट बॉडी सरफेस को प्रोवाइड करना। अब चौथा आ गया, चौथा ऑर्गन सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड जो होता है इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये क्या निकालता है, पहला निकालता है स्टेरॉल्स, दूसरा हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा वैक्सेस थ्रू सेबम। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। अब पांचवा आ गया लास्ट, हमारा लास्ट आ गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन सलाइवा। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। अब मैंने आपको बता दिया है जितना मैंने पढ़ा था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ जो मिस्टेक्स हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। थैंक यू।